हाँ भाई दोस्तों, क्या किया आज? 400 जी। 400 मीटर। आपको पता है जो ARO की भर्ती आती है साल में एक बार आती है। आप ज्वाइन इंडियन आर्मी की साइट खोलोगे ना, यस सर। आपको आर्मी भर्ती के बारे में कोई भी नॉलेज लेनी है, किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी है, तो आप सीधे के सीधे ज्वाइन इंडियन आर्मी की साइट पे जाया करो। वहां से अगर आपको समझ में नहीं आता तो आपको सबसे पहले जो उस पे ना लाइन चलेगी, नोटिफिकेशन आता है ना, उसकी लाइनिंग चलती रहती है। ठीक है, एक ऊपर चलती है, एक नीचे, एक ब्लू कलर में चलती है, एक रेड कलर में चलती है। ठीक है, उनको आप क्लिक करोगे ना तो आपको पूरी पूरी डिटेल आ जाएगी। 13 मार्च 2025 को अपने भर्ती के रजिस्ट्रेशन होने स्टार्ट हो जाएंगे। जिनकी एज 17.5 से 21 साल है, जिन्होंने 10वीं या +2 पास कर रखी है, उनके लिए भर्ती है। ठीक है, और जो बच्चे टीए की तैयारी कर रहे हैं उनका भी जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है। मैंने आपको बोला था ना, बहुत कम टाइम बचा है आपके पास तैयारी करने के लिए। फॉर्म भरवाने के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो होने चाहिए, जो उन्होंने कंडीशन रख रखी है, आप उसमें देख सकते हो। बाकी मैं वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, आगे बात समझ में। आज आपने क्या किया है? 400 मीटर। 1 मिनट 15 सेकंड के हिसाब से आपने 400 मीटर करी है। यस सर। ठीक है, और ये पहली कंडीशन है भर्ती की तैयारी करने के लिए। ये जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी मैं बता रहा हूँ, आप कहीं कोई भी एकेडमी में तैयारी कर रहे हो या घर पे कर रहे हो, कहीं पे कर रहे हो, आप 400 मीटर के सही ट्रैक पे तैयारी कर रहे हो। ट्रैक छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए, ना तो बड़ा होना चाहिए ना छोटा होना चाहिए। अगर आपसे 400 मीटर एक 15-20 के बीच में नहीं लग रही है तो इसका मतलब अभी आपकी तैयारी नहीं है। आप काफी दिनों से कहीं भी एकेडमी में तैयारी कर रहे हो या घर पे ही तैयारी कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कोई तैयारी नहीं है। आप ईमानदारी से 400 मीटर दौड़ के देखना, जब तक आपकी 1 मिनट 15 सेकंड से डाउन 400 मीटर नहीं आएगी, तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी नहीं है। तैयारी करने के लिए आपको ये पहली स्टेज है, इस पे जाना पड़ेगा। आप चाहे कितने दिन हो गए एकेडमी में गए हुए, कितने दिन हो गए आप घर पे तैयारी कर रहे हो या आपके कोई अच्छे कोच के पास तैयारी कर रहे हो, पर आप अकेले में कभी लगा के देखने ना, 1 मिनट 15 सेकंड के हिसाब से आप 4 5 7 8 लगा सकते हो। 400 मीटर 1 मिनट 15 सेकंड की लगा सकते हो, तो आप बहुत अच्छी तैयारी है। आप बिल्कुल उस स्टेज पे हो जहाँ से आपकी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, और आने वाले टाइम में और थोड़ा सा और टाइम कम करके आप भर्ती नॉर्मल तरीके से मार दोगे। यस सर। ठीक है, आपके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए, इतनी स्मार्टनेस होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि एक भर्ती में काबिल होने के लिए मेरे को कितनी मेहनत करनी है। आप पिछले 6 महीने से, साल से, 2 साल से तैयारी कर रहे हो और आपके पास रिजल्ट नहीं है 15 की, आप 400 मीटर लगा नहीं सकते, तो उस चीज का क्या फायदा है? कोई फायदा है? नो सर। कोई फायदा नहीं है। इन चीजों से आप थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि मेरे को कौन से दिन कौन सा काम करना है, कितनी मेहनत करनी है और कितनी मेरे को मेहनत करने की जरूरत है। 1 मिनट 15 सेकंड की 400 कोई ज्यादा नहीं है और बिल्कुल नॉर्मल भी नहीं है। ठीक है, जो गेम वाले बच्चे होते हैं उनका तो देखो बात ही अलग है, वो तो 400 मीटर करते ही लगभग 1 मिनट की है, उनकी छोड़ो। आप भर्ती वाले हो, आपकी उम्र 17.5 से 21 साल है, और आप नॉर्मल मतलब 5:30 से 5 सवा 5 में आपकी भर्ती निकल जाएगी। परंतु आपके अंदर थोड़ी सी अच्छी मेहनत करने की काबिलियत है, तो आपका टाइम भर्ती तक कम से कम 5 मिनट का आ जाना चाहिए। 5 मिनट का अगर आपका टाइम है आज के टाइम में, आप बिल्कुल खुले दिल से भर्ती मारोगे, कोई आपको भर्ती में रोकने वाला नहीं है। अगर आपका टाइमिंग 5:30 5:45 की आ रही है तो ये तुक्का है, आपकी भर्ती लग भी जाएगी, नहीं भी लग जाएगी। सच्ची बात है ये। और भर्ती की तैयारी करने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, हार्डवर्क की करने की जरूरत नहीं है, परंतु आपके अंदर इतनी स्मार्टनेस होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि पिछली बार कितना टाइम दिया था, अब की बार कितना दे रहे हैं, औसत कितना टाइम होना चाहिए। पिछली बार जो हिसार की भर्ती है उसमें 5:30 का टाइम दिया था, 5 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया था, और एक भर्ती में एक जैसे 100 का ग्रुप बना रहे थे, उसमें लगभग 40 45 50 कई कई ग्रुप में 70 70 लड़के भी पकड़ रहे थे, क्योंकि हमारा जो इलाका है, जो हिसार की भर्ती है, उसके अंदर 5:30 सवा 5 की नॉर्मल रनिंग मानी जाती है। ये अग्निवीर आने के बाद में है, उससे पहले अगर हम नॉर्मल की बात करें तो 5 मिनट 4:50 नॉर्मल थी। 4:50 वालों की भर्ती लगने के चांस थे पीछे के टाइम की बात करें तो। आज के टाइम में बच्चा भर्ती मार देगा, 5 मिनट 20 सेकंड में मार देगा, 5 मिनट 25 सेकंड मार देगा। 16 मीटर का टाइम है, 5 मिनट 25 30 सेकंड के मतलब नेड़े आपका टाइम है, तो इसका मतलब ये तुक्का है। भर्ती लगी जाएगी, लग जाएगी तो सेकंड ग्रुप में लग जाएगी। एक्सीलेंट, आप भर्ती मारोगे तो रनिंग रनिंग के आपको 60 में से 60 नंबर मिलेंगे। टोटल नंबर कितने होते हैं भर्ती में? 100 नहीं होते, 200 नंबर होते हैं। एक भर्ती कंप्लीट होने के लिए कम से कम आपको 200 नंबर की जरूरत पड़ेगी, मतलब 200 नंबर की कंडीशन होती है। कैसे होती है? आपको 100 नंबर एग्जाम में लेके जाने पड़ेंगे
और 100 नंबर आपको फिजिकल में लेके जाने पड़ेंगे। और जो 100 नंबर आपको फिजिकल में मिलेंगे वो किस तरह से मिलेगी, ये चीज आपको पता होना चाहिए। कैसे मिलेंगे, आपकी दौड़ होनी चाहिए एक्सीलेंट। एक्सीलेंट दौड़ मारोगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 60 में से 60 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर आप दूसरे ग्रुप की दौड़ मारोगे तो आपको नंबर कितने मिलेंगे, 48 48 नंबर मिलेंगे। इतने मिलते हैं, हाँ जी 48 नंबर मिलेंगे। एक तो बच्चा 60 नंबर की फिजिकल मारेगा, एक 48 नंबर की मारेगा, एक की बात थोड़ी है। एग्जाम का कोई ज्यादा मैटर नहीं है, नॉर्मल पेपर होता है। आप 60 70 एक नंबर लेके जाओगे, यानी 35 40 क्वेश्चन आप सही करे आओगे, हो भी जाते हैं। आर्मी की भर्ती के अंदर 20 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पढ़ के जाए या ना जाए उसके इतने क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, और अगर आप 35 और 40 क्वेश्चन सही करके आते हो तो आप मतलब बहुत अच्छा करे आए। और अब आपको जरूरत है एक अच्छी फिजिकल की, जिसमें आपको 100 में से 100 नंबर लेके जाने हैं। 100 में से 100 नंबर कब आएंगे, जब आपका फिजिकल अच्छा हो। फिजिकल के अंदर आपके 60 में से 60 नंबर आपको फिजिकल में मिलने चाहिए। उसके बाद में आपको बीम 10 लगाने हैं, अगर 10 बीम लगाओगे तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। 60 नंबर दौड़ के हो गए, 40 नंबर बीम के हो गए। ठीक है, 10 बीम लगाओगे तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। अगर आप 9 लगाओगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 7 नंबर माइनस हो जाएंगे 40 में से, 33 मिलेंगे। अगर आप 8 लगाओगे तो कम हो जाएंगे, 7 लगाओगे तो कम हो जाएंगे, 6 लगाओगे तो कम हो जाएंगे। और आप बिल्कुल ही जैसे मान के चलो आपने भर्ती एक्सीलेंट मार दी और आपसे बीम निकल नहीं रहे हैं, 6 बीम नहीं निकल रहे, तो आप फेल हो जाओगे। आपको कोई फायदा नहीं है इतनी हार्डवर्क मेहनत करेगा। आपको पता होना चाहिए मेरे बीम कितने लग रहे हैं, मेरी रनिंग किस तरह की आ रही है। और रनिंग करने के लिए आपको जो डेली का वर्कआउट है उसको ध्यान से समझना पड़ेगा। आपके पास घड़ी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए भी आज मैं किस हिसाब से पेस कर रहा हूँ, किस हिसाब से मैं 400 कर रहा हूँ, किस हिसाब से मैं किलोमीटर कर रहा हूँ, किस हिसाब से मैं फुल बॉडी एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये जानकारी आपको एक्सपीरियंस है, जिन्होंने पिछले, जैसे हमारी अकेडमी है फौजी दीपचंद अकेडमी, पिछले कितने सालों से चल रही है गोरीवाड़ा में, गोरीवाड़ा कह तू, यस सर, कितने सालों से चल रही है, लगभग 15 साल से 15 साल से अकेडमी चल रही है। और 15 साल एक्सपीरियंस बहुत बड़ी बात हो जाती है। हमें पता है कहाँ से बच्चा तैयारी करता है, किस तरह से तैयारी करता है, कहाँ बच्चा कमजोर होता है भर्ती में, कहाँ उसको दिक्कत आ रही है, क्या करना है। ये चीजें